हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज का मोटिवेशन है, जो रुकते हैं वो वहीं रह जाते हैं, जो चलते हैं वही मंजिल पाते हैं। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास का टॉपिक है राजनीतिक विचारक, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, जिनमें मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो के प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न सॉल्व किए जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जॉन लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके वर्गीकरण में नहीं आता है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समानता का अधिकार। जॉन लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया था, जिनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार शामिल हैं, लेकिन समानता का अधिकार है वो जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों में शामिल नहीं है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समानता का अधिकार। आपका अगला सवाल, लॉक के मत में जिस उद्देश्य के निमित्त राज्य रचा गया है वह था समुदाय की भलाई के लिए, शासन वर्गों के हित की रक्षा करना, अपने सदस्यों को मूल अधिकार प्रदान करना, इंग्लैंड में राजतंत्र के वंशानुगत अधिकारों की रक्षा करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समुदायों की भलाई करने के लिए। लॉक के मत में जिस उद्देश्य के लिए निमित्त राज्य रचा गया है वह है समुदायों की भलाई के लिए। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, नीचे दी गई कूटों की मदद से निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 एजेस ऑन लिबर्टी, सुम्मा थियोलॉजिका, लेवियाथन, द रोड टू सफरडम। आपके नीचे कूट दे रखे हैं 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 3 4 1, 3 4 2 1। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 2 3 4 1। 4 एजेस ऑन लिबर्टी है वो 1969 में लिखी गई थी, वो बर्लिन ने लिखी थी। सुम्मा थियोलॉजिका है वो थॉमस एक्विनास ने लिखी थी 1485 में। लेवियाथन है 1651 में थॉमस हॉब्स ने लिखी थी। द रोड टू सफरडम 1944 में फ्रेडरिक हेयक ने लिखी थी। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 3 4 1। आपका अगला सवाल, ईमाइल के लेखक कौन है? हॉब्स, लॉक, प्लेटो, रूसो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रूसो। ईमाइल के लेखक रूसो हैं। ईमाइल के लेखक रूसो हैं। रूसो ने यह पुस्तक शिक्षा पर लिखी थी। इसे प्रगतिवादी उपाधि का उदय हुआ था। मनुष्य की निर्वासित प्रकृति का उदय ही शिक्षा का उद्देश्य है। इस पुस्तक के अनुसार प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षित करना चाहिए। इसमें रूसो ने धार्मिक शिक्षा का विरोध किया है तथा इसी में प्रकृति की ओर लौटो का नारा भी दिया है। रूसो ने प्रकृति को लौटो का नारा ईमाइल पुस्तक में ही दिया है और धार्मिक शिक्षा का रूसो ने इसमें विरोध किया है। रूसो की अन्य भी कृति हैं जिनमें द सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो 1762 में लिखी थी। डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1754 में लिखी थी। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758 में लिखी थी। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से किसने विश्वास आश्रित न्यास
फिडुशियरी ट्रस्ट की अवधारणा प्रदान की? हॉब्स, जॉन रॉल्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, लॉक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने विश्वास आश्रित न्यास की अवधारणा दी थी। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है? अरस्तु ने, हॉब्स ने, मैकियावेली ने, रूसो ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉब्स। हॉब्स ने कहा था कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। यह हॉब्स का कथन है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु था समझौते का अंग, समझौते के ऊपर, समझौते के नीचे, प्रजातांत्रिक रूप से निर्वाचित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समझौते के ऊपर। हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु राज्य था, वो समझौते के ऊपर था। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हॉब्स के सामाजिक समझौते में समझौते के द्वारा पूरा समाज अपनी संपूर्ण शक्ति एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह को समर्पित कर देता है। इस तरह संप्रभु समझौते का भाग नहीं है, अतः वह समझौते से ऊपर मांगता है। संप्रभु को समझौते से ऊपर मानता है। निरंकुश संप्रभुता का संपन्न राज्य का जन्म होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है? रूसो, दांते, मार्क्स, लास्की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसो। रूसो ने कहा था कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है। प्राकृतिक समानता के समर्थक फ्रांसीसी विचारक रूसो ने नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो, और रूसो का कहना था कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट बना दिया है, अतः हमें प्रकृति की गोद में लौट जाना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आत्मनिर्भर, स्वतंत्र एवं सुखी रहता है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसो। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक हैं? लास्की, लॉक, मिल, ग्रीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉक। लॉक हैं वो उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक हैं। ब्रिटिश विचारक जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद का मुख्य विषय है व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। उदारवाद का मुख्य विषय क्या है? व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति को लॉक ने मुख्य प्राकृतिक अधिकारों में शामिल किया है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को परम आवश्यक माना है। अतः संपत्ति के अधिकार को परम आवश्यक माना है लॉक ने। आपका अगला सवाल, यह किसने कहा लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? स्पिनोजा, बर्नार्ड शॉ, बार्कर, गार्नर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्पिनोजा। स्पिनोजा ने कहा था कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क की बजाय भावनाओं से संचालित था? रूसो, हॉब्स, लॉक, बेंथम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूसो। रूसो ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था। आपका अगला सवाल, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? अरस्तु, मिल, गांधी, रूसो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो ने कहा था कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह रूसो का
कथन है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा, जो मनुष्य सामान्य इच्छा पालन नहीं करेगा उसे पालन के लिए बाध्य किया जा सकता है, उसे पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा एवं स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस सिद्धांत में स्वतंत्रता का विरोधाभास दिखाई देता है, जिसके कारण रूसो को फांसीवादी का दार्शनिक पिता कहा जाता है। रूसो को फांसीवादी का दार्शनिक पिता भी कहा जाता है। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सिर्फ पूर्व राजनीतिक है, सिर्फ पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था है वो पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों हैं। आपका अगला सवाल, हॉब्स के बारे में किसने यह लिखा है कि हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है? बोहन, एवनेस्टीन, बार्कर, वेपर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एवनेस्टीन। एवनेस्टीन ने लिखा है कि हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है। आपका अगला सवाल, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह कथन किसका है? हॉब्स का, रूसो का, लॉक का, टी.एच. ग्रीन का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉक का। लॉक ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह लॉक का कथन है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वॉर लिखी है? हॉब्स ने, मैकियावेली ने, माओ ने, रूसो ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैकियावेली ने। मैकियावेली ने द आर्ट ऑफ वॉर नामक पुस्तक लिखी है। मैकियावेली की कई रचनाएं हैं। द आर्ट ऑफ वॉर 1521 में लिखी गई थी, 1521 में लिखी गई रचना है द आर्ट ऑफ वॉर। द प्रिंस है वो मैकियावेली की रचनाएं 1532 में लिखी थी, 1532 में द प्रिंस लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है वो 1525 में लिखी थी, 1525 में हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक मैकियावेली ने लिखी थी। आपका अगला सवाल, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपनी पैतृक संपत्ति को हानि को नहीं, यह किसने कहा है? मैकियावेली ने, हॉब्स ने, लेनिन ने, माओ से तुंग ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैकियावेली ने। मैकियावेली ने कहा था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है, यह मैकियावेली का कथन था। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु पैतृक संपत्ति को नहीं भूल सकता, मैकियावेली का कथन है। मैकियावेली का यह कथन 1469 से 1527 तक प्रसिद्ध रहा था। मैकियावेली को आधुनिक युग का उद्धारक कहा जाता है। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध रचना द प्रिंस 1523 में लिखी थी, जिसमें शासन कला का विचार देते हुए कहा था कि राजा को शासन संचालन में भय और प्रेम दोनों गुणों का प्रयोग करना चाहिए। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित करता है या करती है? कैट मिलेट, थॉमस हॉब्स, ईसाई बर्लिन, रूसो। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित किया है। थॉमस हॉब्स ने कहा है कि स्वतंत्रता है वो कानूनों की चुप्पी है। आपका अगला सवाल, पुस्तक रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी खाली जगह में प्रकाशित हुई थी 1590 में, 1992 में, 1660 में, 1695 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1695 में। 1695 रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी नामक पुस्तक जॉन लॉक ने
लिखी थी 1695 में। जॉन लॉक की बुक है। आपका अगला सवाल, जॉन लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रकृति की व्यवस्था में होने वाली असुविधाओं में से एक नहीं है? यह लगातार युद्ध की स्थिति में है। कानून घोषित करने के लिए एक विधायिका प्राधिकरण की आवश्यकता है। कानून के एक अवैयक्तिक निष्पादक की कमी। निष्पक्ष न्यायाधीश का कानून के उल्लंघन के मामलों का फैसला करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह लगातार युद्ध की स्थिति में है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने निबंध लिखा है? पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानूनों द्वारा अधिकृत है? एडमंड बर्क ने, एलेक्सी डी टोक्विले, इमानुएल कांट, जीन जैक्स रूसो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जीन जैक्स रूसो। यह जीन जैक्स रूसो का निबंध है। आपका अगला सवाल, किसने कहा कि मानव के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है? जे.एस. मिल, जॉन लॉक, इसाइया बर्लिन, ए.पी. हेयक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूट के समान है। आपका अगला सवाल, रूसो द्वारा किए गए सरकार के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? जनतंत्र, अभिजात तंत्र, धनिक तंत्र, राजतंत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अधिनायक तंत्र। रूसो द्वारा सरकारों के वर्गीकरण में किए गए सरकार का वर्गीकरण किया गया है, उसमें जनतंत्र शामिल है, अभिजात तंत्र शामिल है, राजतंत्र शामिल है, लेकिन धनिक तंत्र शामिल नहीं है। आपका अगला सवाल, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन विकृत, विपन्न, पाशविक और अल्पायु था। किसने कहा था? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, अरस्तु ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हॉब्स। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने लोगों की सामान्य इच्छा में संप्रभुता को स्थापित किया? रूसो, जीन बोर्डेन, थॉमस हॉब्स, अरस्तु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूसो। रूसो ने कहा था कि लोगों की सामान्य इच्छा में संप्रभुता को स्थापित किया जा सकता है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसो। रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। रूसो की लोकप्रिय संप्रभुता संबंधी अवधारणा सामान्य इच्छा पर आधारित थी। सामान्य इच्छा पर आधारित थी। सामान्य इच्छा संबंधी अवधारणा का प्रतिपादक होने के नाते रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का भी जनक माना जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य इच्छा में संप्रभुता को स्थापित किया, यह रूसो का कथन है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।